ह्यूमन सिक्योरिटी फोर्स पूरे देश भर में महिला संरक्षण को लेकर अपने मूवमेंट चलाता है। देश में महिलाएं की स्थिति काफ़ी दयनीय है। दुष्कर्म और बलात्कार देश में थम ही नहीं रहे हैं और जैसा कि बेटी मनीषा के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है वो पूरे देश भर के लिए एक निंदनीय विषय है। इसमें महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर इस बात के लिए अवगत कराया गया है कि महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कानून देश में लागू किए जाए, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय दंड संहिता फ्रस्ट्रेट में दोषियों को भारतीय महिला आदेशों को सुरक्षित करने के लिए और बेटियों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए फ्रस्ट्रेट में फांसी की सजा मिले और देश में दामिनी और मनीषा जैसी बेटियों के साथ में जो हुआ है वो पुनः देश में न हो। इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। पूरी टीम मनीषा वाल्मीकि जो यूपी में हाथरस में जो गैंगरेप हुआ है उसके विषय में ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के द्वारा आपको मांग पूरी नहीं होगी तो आगे क्या करें? अगर ज्ञापन के द्वारा मांग पूरी नहीं की गई तो फिर हम लोग जो भी हमारी टीम से बन सकता है धरना देंगे, आगे आंदोलन करेंगे। कौन से संस्था हैं आप? वुमेन सिक्योरिटी फोर्स। हमें पता चला है मनीषा जो हमारी देश की बेटी थी, फिर से दुष्कर्म जो है, जैसे कि हम लोग WSF तो एक प्रयास में लगा हुआ है कि मोमेंट्स चलाकर हम लोग ये कोशिश करें कि महिला संरक्षण पर और महिला सुरक्षा पर पूरी भारतीय मनुष्यता को स्थापित कर सकें। लेकिन फिर कल देश में एक शर्मसार स्थिति बनी है और वो स्थिति ये है कि मनीषा के साथ में जिस प्रकार से दुष्कर्म किया गया है हाथरस में, ये देश को इस बात की ओर अग्रसर करता है कि ये राम का राष्ट्र है, लेकिन फिर भी महिलाओं की जो स्थिति वो बिल्कुल दयनीय हैगी। अभी हम लोगों ने भोपाल में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए अनुरोध किया है कि देश में जो महिलाओं की स्थिति है उसको लेकर संज्ञान करें, प्रदेश में जो स्थिति हो महिलाओं को लेकर संज्ञान करें। लेकिन जिस प्रकार से मनीषा के साथ में दुष्कर्म हुआ है, मैं सरकार से बस इस बात के लिए अनुरोध करता हूं कि भारतीय संविधान दंड संहिता के जो आदर्श है वो हमको इस बात के लिए स्थापित करते हैं, इस बात के लिए अभिषिक्तता प्रदान करते हैं कि भारतीय मनुष्यता उसका पालन करें और अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से निर्माण करें। लेकिन जिस प्रकार से अनैतिकता, जिस प्रकार से दुष्कर्म इस देश में फिर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि संविधान को इस कड़े नियम के साथ में, प्रावधान को इस कड़े नियम के साथ में स्थापित करें। जिस प्रकार से जो साहस बलात्कारियों के मन में कैसे आ जाता है, इस राम के राष्ट्र में इस प्रकार के साहस उत्पन्न कैसे हो जाते हैं, तो कड़े से कड़े फास्ट ट्रैक में कानून लाए और दोषियों को जल्दी से जल्दी फांसी पर चढ़ाए, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति अनैतिकता इस देश में उत्पन्न ना हो सके। राम का राष्ट्र है, ये महिलाओं के संस्कार का देश हैगा। विश्व पटल पर हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति महिलाओं के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठता के शिखर पर स्थापित है। उसका मुख्य कारण बस यही है कि महिलाओं को लेकर जब भी हम लोग सम्मान की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति सर्वप्रथम आती है। लेकिन जिस प्रकार से अनैतिकता और दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति की विपरीत परिदृश्यता देखने को मिल रही है। देखिए, WSF तो पूरे राष्ट्र भर में आंदोलन चला ही रही है। प्रथम चरण में हम लोग ज्ञापन देते क्योंकि भारतीय दंड संहिता के आदर्शों को हम लोग उसका परिपालन करते हैं इस लोकतंत्र में। लेकिन जब स्थिति विपरीत ध्रुवों की तरफ जाएगी तब मानव विपक्ष बनकर हम सरकार को इस बात के लिए अवगत कराएंगे कि जिस व्यवस्था के साथ आपको स्थापित करा है उसके विपक्ष में भी हम लोग खड़े, अगर व्यवस्था सही रूप से सुचारू रूप से नहीं चलेगी। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।